Good morning, class 6th. This is our SST class, and today we will do the exercise of second chapter. So open your second chapter and page number 65. There you will find your exercise, and this is our 7th video. So our first exercise is take the correct answer. Which aspect of life of the people are described in history? हिस्ट्री में कौन से लाइफ एक्सपेक्ट को बताया गया है? तो हमारी तीनों लाइफस्टाइल को बताया गया है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल. तो इसलिए जो ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन है वो सही होगा. सो डी पर टिक कर लीजिए. ऑल ऑफ दीज. टर्न द पेज. इनटू हाउ मेनी पीरियड्स इज हिस्ट्री डिवाइडेड? हिस्ट्री कितने पीरियड्स में डिवाइडेड है? तो आप सभी को पता है कि 3 पीरियड्स में, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. तो यहाँ पे 3 पीरियड्स होगा. ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर लीजिए. इन लैटिन लैंग्वेज ऑफ वर्ड मानू मीन्स. लैटिन वर्ड्स में मानू का क्या मतलब है? तो हैंड है. ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिए. द अकाउंट्स ऑफ विच फॉरेन ट्रेवलर गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री. तो कौन सा अकाउंट है वो? चाइनीज अकाउंट है. क्योंकि देखिए आपके अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स में आप देखेंगे देयर आर मेनी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल, मॉस्क्यूज. ये देखिए मेनी फॉरेन ट्रैवलर्स केम इनटू इंडिया द एंशिएंट पार्ट्स. द अकाउंट्स ऑफ दीज ट्रैवलर स्पेशली द चाइनीज ट्रैवलर गिव अस. तो चाइनीज ट्रैवलर ने हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी थी ना. तो ये चाइनीज ट्रैवलर का है. ठीक है, चाइनीज ट्रैवलर ने हमें इंफॉर्मेशन दी. तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा. पीपल हु एक्सकेवेट द अर्थ टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमन बीइंग्स. तो ये हमारे होंगे आर्कियोलॉजिस्ट. टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर डी. इसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे. हिस्ट्री डील विद द इवेंट्स ऑफ. हिस्ट्री किन के साथ डील करती है? तो पास्ट इवेंट से डील करती है. हिस्ट्री इज रिटन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी गई है. CHRONOLOGICAL क्रोनोलॉजिकल. मेनी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन इन संस्कृत. संस्कृत में लिखी गई थी. फिर कुछ प्राकृत में लिखी गई है और तमिल में लिखी गई है. ओके, PRAKRIT तमिल. फिर है आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग. ARCHAEOLOGIST आर्कियोलॉजिस्ट. According to chronological order, history is divided into ancient, medieval and modern. Medieval की spelling MEDIEVAL. Medieval and modern history. True false देख लीजिएगा. History is the true story of the past. True. People in urban areas lived by hunting and gathering. False होगा, क्योंकि आज अर्बन एरियाज में जो लोग रह रहे हैं वो सप्लाई ऑफ फूड पर डिपेंडेंट है. ओके. तमिल इज द एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया. ट्रू. मेनी यूरोपियन ट्रैवलर केम टू इंडिया इन एंशिएंट टाइम. फॉल्स. चाइनीज था. इंस्क्रिप्शन वर इंग्रेव्ड ऑन पाम लीव्स. फॉल्स. अब देखिए मैच करना है आपको. मैन्युस्क्रिप्ट्स, पाम लीव, यहाँ 1 नंबर कर लीजिएगा क्योंकि आप मैच नहीं करेंगे, आप इसी तरह लिखेंगे. इंस्क्रिप्शंस, स्टोन एंड पिलर्स. आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंसेस, coins and pots, monuments, temple and mosques. उसके बाद आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज हिस्ट्री? क्वेश्चन है आपका व्हाट इज हिस्ट्री. पेज नंबर 65 पे देखिएगा. हिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज विच डील्स विद द इवेंट्स ऑफ द पास्ट. आंसर ई का फर्स्ट है. हिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज विच डील्स विद द इवेंट्स ऑफ द पास्ट. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर मैन्युस्क्रिप्ट्स, व्हाट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स डू दे डील विथ ना. तो ये आपका क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइडेड है. पहला पार्ट है व्हाट आर मैन्युस्क्रिप्ट्स. तो आंसर आपका यहीं से मिल जाएगा. आप यहीं से स्टार्ट करेंगे. मैन्युस्क्रिप्ट्स, यहां से ध्यान से देखिएगा. मैन्युस्क्रिप्ट्स आर हैंड रिटन बुक्स. हैंड रिटन बुक्स इन एंशिएंट टाइम. ठीक है. मैन्युस्क्रिप्ट्स आर हैंड रिटन बुक्स इन एंशिएंट टाइम. फुल स्टॉप. उसके बाद आप पेज टर्न करेंगे, बैक टर्न करिए तो 64
पेज नंबर 64 पे देखिए, आपको मिलेगा दीज बुक्स। देखा मैंने टिक किया हुआ है, वहां तक लिखने के बाद आप यहां से स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूशन में। दीज बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, the lives of kings and their administrative system, social custom and practices, medicine and science, etc. Besides there were numerous epics, poems and plays. Okay, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। Next question is, what do you mean by inscriptions? Where were they engraved and by whom? Answer number 3 ये है, inscriptions are the writing on stones, metal or some materials as an important historical source. ठीक है, उसके बाद लिखना है, they were engraved on stone, metal, rocks, pillars and the walls of the temple by the order of their king. ये आपका आंसर 3 का कंप्लीट आंसर है, सॉरी ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, नेम सम ऑब्जेक्ट फाउंड बाय आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। आंसर नंबर 4 देखिए, पेज नंबर 65 में है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आर ऑब्जेक्ट्स फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट बाय डिगिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहां से यहां तक पहले आप लिखेंगे, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आर the objects found by archaeologists by digging the surface of the earth। उसके बाद फिर कंटिन्यू करना है आपको, some objects found by archaeological excavation are, फिर यहाँ पेज नंबर 64 से आपको कंटिन्यूशन में लाना है, tools, weapons, pots, pans, ornament and coins etc. Some of these objects may be made of stones, other of bones, baked clay or metal। ठीक है, पहले आपको लिखना है आर्कियोलॉजिकल, अब मैं आपको पॉइंट ए बी करके बता दे रही हूं। A4 का पहले आप 1 पार्ट लिखेंगे, यहां से यहां तक है, फिर सेकंड पार्ट आपको क्वेश्चन से मिलेगा, यहां से यहां तक लिखने के बाद आर लिखना है, फिर थर्ड पार्ट आपको यहां मिलेगा। ठीक है, टूल्स, वेपन, यहां से यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स थ्रो सम लाइट ऑन आवर पास्ट। तो ये देखिए आंसर 5, देयर आर मेनी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल, मॉस्क्यूज, पैलेस एंड फोर्ट्स एटसेट्रा। दीज मॉन्यूमेंट्स आर आवर कल्चरल हेरिटेज। They tell us about the religious beliefs, social custom and the progress made in art and architecture in ancient time। अब आता है एक्सरसाइज नंबर F, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ स्टडीइंग हिस्ट्री। आपको डिस्कस करना है हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस। तो पहले आप ऐसे हेडिंग डाल लेंगे, इम्पोर्टेंट ऑफ स्टडीइंग हिस्ट्री, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीइंग हिस्ट्री। हेडिंग डालने के बाद आप लिखना शुरू करेंगे, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द लाइफ ऑफ आवर एंसेस्टर्स, यहां तक लिखेंगे। फिर आपको कंटिन्यू करना है, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, यहां से कंटिन्यू करके आपको इविल्स तक लिखना है। पहले आप यहां से यहां तक लिखेंगे, फिर आपको यहां से द स्टडी से लेकर कंटिन्यू करते हुए दीज इविल्स तक लिखना है। ये आपका एक्सरसाइज नंबर F का फर्स्ट आंसर है। सेकंड है, डिस्क्राइब द सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। आपको एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्सेस बताने हैं। फिर हेडिंग डालिएगा, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, देयर आर सेवरल वेज टू फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। ये आपको नहीं लिखना है, ओके, ये आप कट करिएगा। सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, तो पहला आपका मैन्युस्क्रिप्ट आएगा, आप यहां से मैन्युस्क्रिप्ट डाल के यहां तक आपको हिमालयास तक कंटिन्यू करना है, पॉइंट नंबर फर्स्ट। सेकेंड है इंस्क्रिप्शंस, यहां से कंटिन्यू करेंगे, दीज आर राइटिंग्स, टेम्पल्स तक सिर्फ, ओके। इंस्क्रिप्शन में यहां दीज आर राइटिंग से लेके टेम्पल्स तक लिखना है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, देयर वर मेनी थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, those who study their objects are called archaeologists, okay। यहां से यहां तक लिखना है।
फोर्थ आएगा एंशिएंट मोन्यूमेंट्स, यहां से पूरा कंप्लीट आपको फिर से इसी को रिपीट करना है, एंशिएंट मोन्यूमेंट्स इसे लिखेंगे। पॉइंट नंबर 5 है अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, ये भी आपको कंप्लीट लिखना है, यहां से लेके मैनी फॉरेन ट्रेवलर से लेके इंडियन सोसाइटी तक। ओके, तो आपको आंसर नंबर 2 में 5 पॉइंट्स लिखने हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स, फिर उसके बाद इंस्क्रिप्शन, उसके बाद आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, फिर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और उसके बाद अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। फिर आता है हाउ कैन यू से दैट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल लिव्ड इन डिफरेंट वेज इन द पास्ट एंड इवन टुडे दे लिव इन डिफरेंट वेज। तो देखिए आंसर एफ का 3, आंसर एफ का 3, अवर पास्ट वॉज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल आपको यहां से यहां तक लिखना है, अदर नीड्स तक, अवर पास्ट से लेके अदर नीड्स तक, ये आपका कंप्लीट आंसर है। ओके, अवर पास्ट से अदर नीड्स तक, ये आंसर 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ साथ हमारी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।